हेलो स्टूडेंट्स, द्विसमाकलन में हम ये प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। डबल इंटीग्रल है रीजन इंटीग्रेशन का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। ये पैराबोला है और ये एक लाइन है। इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो इस इंटीग्रेशन का रीजन है। तो जैसा मैंने कल बताया था, सबसे पहले हम दिए गए रीजन को ट्रेस करेंगे। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ये लाइन y इक्वल टू एक्स। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं इसको a नाम दूं तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व करें। ये x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 और ये पॉइंट है 1 1। x 1 एंड y 1। सबसे पहले जब भी हमें डबल इंटीग्रल में रीजन दिया जाए, लिमिट्स नहीं दी जाए, तो हम लिमिट्स याद करने के लिए रीजन को ज्योमेट्रिकली ट्रेस करेंगे। ट्रेस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा, हम ऑर्डर तय करेंगे। जैसे मैंने बताया, अभी मैं यूजुअल सिंबल में राइट साइड से जो भी वेरिएबल है फर्स्ट उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देन नेक्स्ट जो भी वेरिएबल है उसके, और ये ऑर्डर रहेगा। सो फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स रखते समय हम इस सिंबल पर x की लिमिट और इस सिंबल पर y के लिए लिमिट रखेंगे। यहां y के सापेक्ष हम पहले समाकलन करेंगे। स्पष्ट है, x को कांस्टेंट रखेंगे। तो मैंने बताया जो भी इंटीग्रेशन का रीजन है उसमें ऐसी स्ट्रिप्स लें जो y एक्स, जिनके लिए x कांस्टेंट है। ध्यान दें, y एक्सिस के पैरेलल थ्रू आउट इस स्ट्रिप के ऊपर x कांस्टेंट है। चाहे ये एक और स्ट्रिप इसी रीजन में से मैं काट रहा हूं, इसके ऊपर थ्रू आउट x कांस्टेंट है। चाहे ये स्ट्रिप लें, चाहे ये स्ट्रिप लें। ये स्ट्रिप्स में पूरे रीजन को डिवाइड कर दिया। किसी स्ट्रिप को लें, जैसे मैंने ये PQ एक स्ट्रिप, एक पट्टी जो रीजन में है, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, जिसके लिए स्पष्ट है x कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, स्पष्ट है x कांस्टेंट रहेगा। मैं x कांस्टेंट और y में वेरिएशन है। y में वेरिएशन p से q तक है। पर्टिकुलर PQ स्ट्रिप की बात करें तो, अगर अन्य कोई स्ट्रिप लेंगे तो भी, जैसे ये एक स्ट्रिप है, यहां से लेकर यहां तक y वेरी कर रहा है, x थ्रू आउट कांस्टेंट है। अगर इस रीजन को, जो कि इंटीग्रेशन का रीजन है, इसको हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक स्ट्रिप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम एक कॉमन चीज देखेंगे। सभी स्ट्रिप्स परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लाइन y इक्वल टू एक्स के बीच है। सभी स्ट्रिप्स, तो सभी का पैटर्न एक जैसा ही है। किसी एक स्ट्रिप को अगर हम लें तो हम देख रहे हैं x कांस्टेंट है, लेकिन y वेरी कर रहा है। y परवलय से y लाइन तक, और परवलय पर y एक्स स्क्वायर और लाइन पर y एक्स। y की लिमिट लीजिए, इस इंटीग्रेशन को i नाम देते हैं। इंटीग्रेशन में y की लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स। ध्यान दें, लिमिट्स यहां एक्स स्क्वायर और यहां एक्स रखेंगे कैसे? y की इंक्रीजिंग डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ। पहले यहां जो भी y है वो लिखेंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर, और देन यहां y जो भी है अर्थात एक्स लाइन पर, यहां से पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर टू एक्स। नेक्स्ट, एक्स की लिमिट, ये जितने भी स्ट्रिप्स हैं हम देख रहे हैं, ये टोटल स्ट्रिप्स इन दो पोजीशन के बीच में है। यहां पर x 0 और यहां पर x 1। एक्स की लिमिट 0 to 1।
इसके बाद जस्ट इंटीग्रेट करना है। सो इसे इंटीग्रेट करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ध्यान दें, जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, y का वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ये x वाई क्यूब बाई 3 लिमिट x स्क्वायर टू x, ये y की लिमिट है। When y स्क्वायर अक्ष है, y अक्ष है, जब y अक्ष है तो ये होगा x 4 अपॉन 2 प्लस y जब अक्ष लेंगे तो x 4 अपॉन 3 माइनस और लिमिट पर वैल्यू, जब y अक्ष स्क्वायर है तो ये हो गया x 6 अपॉन 2 एंड प्लस जब y अक्ष स्क्वायर है तो ये हो गया x 7 अपॉन 3। सो ये x 7 अपॉन 3 माइनस में एंड माइनस में x 6 अपॉन 2 एंड प्लस 5 अपॉन 6 x 4 सिंपल कर ली। इंटीग्रेट करेंगे। सो माइनस x 8 अपॉन 8 एंड माइनस x 7 अपॉन 7 एंड प्लस 5 x 5 अपॉन 5। अपर लिमिट पर वैल्यू जब x 1 है सो माइनस 1 बाई 24 माइनस 1 बाई 14 and plus 1 by 6 and when x 0 then value 0 और इसे सिंपल करेंगे। ये एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम 168 और ये माइनस का 7 एंड माइनस का ये 12 एंड प्लस का 28। सो ये 9 upon 168 नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं। डबल इंटीग्रल इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है जबकि रीजन ये इलिप्स है। सो यहां सबसे पहले रीजन को ट्रेस करेंगे। ये इलिप्स ये पॉइंट A0 पॉइंट 0 B
0 माइनस बी एंड ये माइनस ए जीरो। रीजन को ट्रेस करने के बाद में ऑर्डर तय करेंगे। हम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। स्पष्ट है, दिए गए रीजन में हम वाई के सापेक्ष जब इंटीग्रेट करेंगे तो अक्स कांस्टेंट रहेगा। सो ऐसे स्ट्रिप्स में रीजन को डिवाइड करें जिनके लिए अक्स कांस्टेंट हो। संपूर्ण रीजन को ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं, किसी भी स्ट्रिप को हम देखें, जैसे पर्टिकुलर मैं ये P2 स्ट्रिप ले रहा हूं, पट्टी कह दें, इस पट्टी को अगर हम देखें तो इसमें अक्स थ्रूआउट कांस्टेंट है, लेकिन y वेरी कर रहा है, y P से लेकर Q तक, P पर y अर्थात इलिप्स पर y, और इलिप्स पर y यहां से सॉल्व करेंगे। y के लिए सॉल्व करेंगे, y की दो वैल्यू है प्लस माइनस। सो यहां y माइनस b इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से यहां y अगेन प्लस b इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो अगर इस इंटीग्रल को हम i नाम दें तो y की लिमिट माइनस b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल कर लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, 2b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सभी स्ट्रिप्स का एक ही वेरिएशन रहेगा y के लिए, इलिप्स टू इलिप्स, इलिप्स टू इलिप्स, इलिप्स टू इलिप्स। सो इलिप्स पर y माइनस b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन एक्स की लिमिट के लिए टोटल स्ट्रिप्स हम यहां पर देख रहे हैं इन दो पोजीशन के बीच अरेंज है, और ये है एक्स इक्वल टू माइनस ए और ये है एक्स इक्वल टू प्लस ए। सो एक्स की लिमिट माइनस ए टू प्लस ए। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां इस फंक्शन को हम देख सकते हैं, लिमिट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट माइनस अल्फा टू अल्फा है तो हम इसे 2 टाइम 0 टू अल्फा लिख सकते हैं। अगर एफ टी का इवन फंक्शन है, अर्थात हम एफ टी में टी की जगह माइनस टी रखें, दोनों वैल्यू सेम। यहां पर हम देख सकते हैं ये y का इवन फंक्शन है, यहां y की जगह माइनस वाई रखें कोई चेंज नहीं होगा, यहां भी y की जगह माइनस वाई रखें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां चेंज होगा साइन में। ये ओड फंक्शन है y का। सो इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी, और इनके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल को हम 2 टाइम ये लिख सकते हैं। सो 2 टाइम
इंटीग्रेट करें so x square y plus y square का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y y cube upon 3 and 0 to b by a limit when y b upon a under root a square minus x square, तो ये रहेगा x square b upon a under root a square minus x square and plus 1 by 3 b cube upon a cube a square minus x square की पावर 3 by 2। अपर लिमिट y के लिए लेंगे, लोअर लिमिट 0, जैसे 0 लेंगे टोटल वैल्यू 0 होगी। सो लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 और अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग जहां y है b by a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगेन यहां हम देख सकते हैं ये फंक्शन अक्स में इवन फंक्शन है। अगर हम इस टोटल में अक्स को माइनस अक्स से रिप्लेस करते हैं कोई चेंज नहीं होगा। लिमिट माइनस a टू a है, सो अगेन 2 टाइम, सो ये 4 0 to a b by a x square under root a square minus x square plus b cube upon 3a cube a square minus x square और power 3 by 2। इसे इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम x की जगह पुट करें a sin थीटा, तो हम देख सकते हैं इस इंटीग्रल को 2 जगह डिवाइड कर देते हैं। सो 4b by a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और x की जगह a sin थीटा रखेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो cos स्क्वायर, सो a cos थीटा लिमिट when x 0 theta 0 and when x a theta pi by 2 and dx a cos theta d theta, so a cos theta d theta and plus 4 by 3 b cube upon a cube 4 into a and integral limit पहले की तरह 0 to pi by 2 and ये होगा a की पावर 3 by 2। सो ये a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर की होल पावर 3 by 2, सो a क्यूब एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, सो cos क्यूब एंड dx a cos थीटा। यहां से कॉमन लेंगे, सो 4b a क्यूब a4 कॉमन लेंगे 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस 4 by 3 यहां से a4 कॉमन लेंगे, सो a b क्यूब and limit 0 to pi by 2 cos 4 theta d theta। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहां साइन और कोस का फंक्शन है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, सो गामा साइन की जो भी पावर है 2 प्लस 1 by 2 दैट इज 3 by 2। ठीक इसी तरह गामा ऑफ कॉस की पावर प्लस 1 by 2, सो 3 by 2 एंड ट्वाइस गामा इन दोनों का सम
प्लस 4/3 AB³ गामा कॉस की जो भी पावर है प्लस 1/2 करेंगे तो 5/2 एंड साइन की पावर यहाँ साइन 0 है सो प्लस 1/2 करेंगे तो गामा 1/2 एंड ट्वाइस गामा इन दोनों का सम। इसे सिंपल करें तो 4BA³ गामा 3/2 हाफ अंडर रूट पाई एंड ये हाफ अंडर रूट पाई अपॉन 2 into 2 into 1 प्लस 4/3 AB³ गामा 5/2 3/2 into हाफ अंडर रूट पाई एंड ये अंडर रूट पाई अपॉन 2 into 2 into 1 और ये वैल्यू होगी 5BA³ 4 से 4 कैंसिल सो अपॉन 4 एंड प्लस ये वैल्यू है 5AB³ अपॉन 4 सो 5/4 कॉमन लें AB कॉमन लें तो ये है A² प्लस E²। इसमें में हम इंटीग्रेट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए रीजन के बिहाफ पर हम लिमिट तय करेंगे और देन हम इंटीग्रेट करेंगे।